जब भी हमारा कोई अपना करीबी रिश्तेदार बीमार होता है या हम बीमार होते हैं तो हम बेहद चिंतित होते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक होगी, मरीज कैसे जल्दी से जल्दी अच्छा होगा। चिकित्सक भी यही चाहते हैं कि कैसे मरीज जल्दी से जल्दी अच्छा हो। मैं हूँ डॉक्टर मनीष कुमार धीरज और आइए इस बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है यह समझना कि चिकित्सा एक विज्ञान है, यह एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और जो मॉडर्न मेडिसिन है वो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलती है। वो न तो मरीज या मरीज के परिजनों या रिश्तेदारों के मन मर्जी से चलती है, न ही डॉक्टर की मन मर्जी से चलती। ये प्रोटोकॉल आधारित एक एल्गोरिदम बेस्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हर बीमारी में हमें अपनानी होती है और ये प्रोटोकॉल्स तय करते हैं कि हमारा लाइन ऑफ मैनेजमेंट किस बीमारी में किस स्थिति में कैसा होगा। हर मनुष्य का शरीर अलग होता है, हर मनुष्य की बीमारी अलग होती है और उसी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हमारे क्लिनिकल डिसीजंस होते हैं। कई बार हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है किसी डायग्नोसिस को कंफर्म या रिफ्यूट करने के लिए। कई बार हम अपने क्लिनिकल सेंस से भी काम करते हैं, परंतु एक दूसरा पहलू है भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट, जो बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना इलाज संभव नहीं है। यह भरोसा होना बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टर जो भी कर रहे हैं वो मरीज के सबसे अच्छे हित में कर रहे हैं, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हर डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो। अब इस विश्वास का आधार क्या होना चाहिए? विश्वास अंधा तो नहीं हो सकता। हाँ, डॉक्टर की शिक्षा प्रामाणिक शिक्षण संस्थानों में हुई हो, उनकी डिग्रियां क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनके अनुभव क्या है, ये हमें पता करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इंटीग्रिटी ऑफ मोरल कैरेक्टर के बारे में हम अपने सामाजिक दायरे में पता लगा सकते हैं। अगर उनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट चेक कर सकते हैं और भी कई तरीके से हम पता कर सकते हैं। परंतु विश्वास एक बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है जिसके बिना इलाज करना संभव नहीं हो सकता। तीसरा पहलू आता है कि किस हद तक हम किसी बीमारी के बारे में क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं और सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन की अहमियत क्या है। देखिए, मानव शरीर क्षण क्षण प्रतिक्षण बदलने वाली चीज़ है। ये एक डायनामिक स्टेट है, ये कोई स्टैटिक मशीन नहीं है। शरीर किस लाइन ऑफ मैनेजमेंट के प्रति, किस दवाई के प्रति किस तरह से रिएक्ट करेगा, यह पहले से तय कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, लगभग असंभव है। और हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने की कोशिश करते हैं, परंतु पहले से हम ये निश्चित होकर के नहीं कह सकते कि हमें ये करने से ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड ओपिनियन हमें लेना चाहिए, थर्ड ओपिनियन अगर हमारे मन में शंका है तो लेना चाहिए। मत भिन्नताएं हो सकती हैं, परंतु फिर वो बात आती है कि यह विश्वास अपने क्लिनिशियन पे ज़रूर होना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं अपने अनुभव और अपने ज्ञान और अपनी क्षमता के आधार पर मरीज़ के बेस्ट इंटरेस्ट में कर रहे हैं। और मरीज़ को किसी भी बीमारी के बारे में क्लैरिफिकेशन एक सीमा तक दी जा सकती है। आम लोगों को आम भाषा में एक सीमा तक समझाया जा सकता है, उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु चिकित्सा विज्ञान एक जटिल विज्ञान है। यह पूरा का पूरा किसी भी बीमारी या लाइन ऑफ मैनेजमेंट के पीछे का जो चिकित्सा विज्ञान है उसे एक आम जनमानस को, जिसके बायोलॉजी की बैकग्राउंड नहीं है, समझा पाना लगभग असंभव काम है। हम मोटा मोटा समझा सकते हैं, एक सीमा तक क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, परंतु उससे ज़्यादा विश्वास ही काम आता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार जब आपने विश्वास कर लिया तो फिर चिकित्सा की बागडोर आपको चिकित्सक के हाथ में देनी पड़ती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी जो लड़ाई है वो बीमारी से, इसमें मरीज के रिश्तेदार और डॉक्टर, ये तीनों एक तरफ है, बीमारी दूसरी तरफ। लड़ाई डॉक्टर और मरीज के बीच में नहीं है, लड़ाई मरीज के परिजन या रिश्तेदार, डॉक्टर और बीमारी के तरफ के बीच में है। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, द डिजीज इज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। तो कृपया इस पर आप चर्चा करें, आप फैलाएं और विश्वास के डोर पे ही चिकित्सा सेवा काम करती है। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। नमस्ते।